हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता के स्टार्टिंग में ही देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए। इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया, मतलब स्टार्टिंग में कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया यूज नहीं हो रहा था। दैट वेयर साइंटिफिक मतलब कि कोई भी साइंटिफिक क्राइटेरिया यूज नहीं किया जा रहा था क्लासिफिकेशन के लिए, बट born out of a need to use organism for our own use, मतलब अपने यूज के अकॉर्डिंग ही सभी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जा रहा था। जैसे उस ऑर्गेनिज्म का फूड क्या है, उसका शेल्टर क्या है, कहाँ वो रहता है और उसका क्लॉथिंग क्या है। नाउ अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। उसके बाद अरिस्टोटल एक साइंटिफिक आए, उन्होंने क्या किया कि कुछ साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. उन्होंने प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिक कैरेक्टर के बेस पे प्लांट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। फिर ही आल्सो डिवाइड्स एनिमल इनटू 2 ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। मतलब कि उन्होंने एनिमल को भी 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, एक तो जिसके पास रेड ब्लड था प्रेजेंट था और दूसरा जिसके पास रेड ब्लड एब्सेंट था। उसके बाद क्या हुआ कि इन लीनियस टाइम ए टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांटी एंड एनिमिलिया। मतलब कि उसके बाद लीनियस आए, उन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया, एक तो प्लांट और दूसरा था एनिमिलिया। वाज डेवलप दैट इंक्लूड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पेक्टिवली, मतलब कि वही सभी प्लांट्स और एनिमल्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, unicellular and multicellular organisms and photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi। फिर क्या हुआ कि लीनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी फेल हो गया क्योंकि उन्होंने यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट को एक साथ रख दिया था। देन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी एक साथ रख दिया था, और फोटोसिंथेसिस यानी कि ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेसिस यानी कि फंजाई, इन दोनों को भी साथ में रख दिया था। फिर क्या हुआ कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजीली टू अंडरस्टैंड। मतलब ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो बहुत इजीली कर लिया गया था और इजीली समझ में भी आ जा रहा था। बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे थे, मतलब इस कैटेगरी में आ नहीं पा रहे थे। जैसे कि फंजाई हो गया, जैसे कि वो बैक्टीरिया हो गया, फिर एल्गी हो गया और वायरस हो गया। इन सब का कोई स्थान नहीं था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो उसके बाद क्या हुआ कि हेंस द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। मतलब कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज किया गया, बट इसे इनएडिक्वेट यानी कि अपर्याप्त पाया गया, मतलब कि ये सभी क्लासिफिकेशन के लिए पर्याप्त नहीं था। Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship। मतलब कि उसके बाद क्या हुआ कि ये पाएगा कि केवल मार्फोलॉजी के बेस पर क्लासिफिकेशन करना सही नहीं है, और सारा क्राइटेरिया उसमें यूज किया गया, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इन सारे क्राइटेरिया को यूज करके उसके बाद क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया गया। और उसके बाद ये सब लाइन में यही लिखा है कि धीरे धीरे क्लासिफिकेशन, धीरे धीरे सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम, मतलब कि टाइम के साथ धीरे धीरे चेंजेस आते गए क्लासिफिकेशन के सिस्टम में। और उसके बाद आर.एच. विटेकर आए जिन्होंने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया 1969 में। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वेयर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड मिलिया। मतलब कि उनके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये 5 आ रहे थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। The main criteria for a classification used by him include cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship। मतलब कि उन्होंने जो क्राइटेरिया यूज किया था वो कुछ इस प्रकार था, जैसे सेल स्ट्रक्चर था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, रिप्रोडक्शन था और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब कि उनके पूर्वज से रिलेशन क्या थे, उसके बेस पे उन्होंने सभी ऑर्गेनिज्म को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। उसके बाद ये टेबल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।